सा है बंदगी सा। चलो भाई, तो जन्मदिन जो लोग मनाते हैं, बर्थडे भी करते हैं। सुनो ध्यान से सुनो, सब बोलो मत, इधर हमारी सुनो बात इधर। सुनो, बैठ जा, हाँ बैठना है, बैठ लो। हर परिवार में जन्मदिन मनाया जाता है किसी न किसी का, कभी कभी। तो जन्मदिन मनाने का अर्थ क्या होता है? लोग केक मंगा लेते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं, फूंक लेते हैं, चलो वो तो जागरूकता है। असली जन्मदिन मनाना क्या होगा? असली जन्मदिन मनाना ये होगा कि जैसे 10 वर्ष हम अपने जन्मदिन मनाए थे, आज मना रहे हैं, 1 साल का समय व्यतीत हुआ, तो इस 1 साल के दरमियान में 10 वर्ष की अपेक्षा मैंने इस साल कितना अच्छा काम किया। अच्छा काम ज्यादा हुए हैं या गलत काम ज्यादा हुए हैं? मुझमें जो गलतियां हैं, गलतियां थी, वो गलतियां कितनी कम हुई? बोलने में, खाने में, बात में, व्यवहार में, काम में जो त्रुटियां होती थी, वो त्रुटियां कितनी कम हुई? जो अच्छाइयां हैं, सद्गुण है, सदाचार है, वो उसमें कितने बढ़े? कितना धीरज बढ़ा, कितना सहनशीलता बढ़ी, कितना संकोच बढ़ा, कितना लोगों का प्रेम बढ़ा, और अपने न सुन करके कितना संग शांत रहा। ये सब अच्छाइयाँ, ये सब सद्गुण बढ़े, तो समझ लो जन्मदिन मनाना सार्थक हुआ। और यदि अच्छे काम तो नहीं हुए, गलत काम ज्यादा हो गए, अच्छाइयाँ नहीं बढ़ी, गलतियां बढ़ गई, गलत त्रुटियां बढ़ गई, गलत आदत बन गई, साथियों के साथ घर परिवार जहाँ रहते हैं वहाँ पर लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाए, बड़ों को, माता पिता को, सास ससुर को, बड़े बुजुर्गों को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान नहीं दे पाए, उनकी जो सेवा करनी चाहिए वो सेवा नहीं कर पाए, उनकी जो आज्ञा माननी चाहिए वो आज्ञा नहीं मान पाए, परस्पर में प्रेम क्षमता से नहीं रह पाए, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, ये सब कमियां रह गई, तब बर्थडे मनाना नहीं हुआ, फिर वो व्यर्थ डे हो गए। जब अच्छाइयाँ बढ़े, साथी पति पत्नी है, ननद भावज है, दरान जेठान है, या मित्र है, भाई है, इनमें प्रेम बढ़ा, संगठन बढ़ा, सद्भावना बढ़ी, संतोष बढ़ा, मिलजुल करके काम करने की भावना बढ़ गई, माता पिता साथ तो जो भी उम्र में पद में मर्यादा है उनके बड़े सम्मान बढ़ गया, मन में आदर बढ़ गया। कुछ हमें भी दिन बूढ़ा होना है, अपने बुढ़ापा में हम लोग चाहते हैं वो अपने के बुजुर्गों को हमने दिया, तो सचमुच में बर्थडे मनाना सब था। इसी के लिए ये होता है, ये क्या अपने गुण दोषों को समझने के लिए हमारी भारतीय परंपरा में जन्मदिन मनाने के रिवाज नहीं था, महापुरुषों की जयंती मनाने का रिवाज, बुद्ध जयंती, नानक जयंती, कबीर जयंती, रामनवमी जयंती ही है, जन्माष्टमी कृष्ण की जयंती है, तो महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, अपना जन्मदिन नहीं मनाया जाता। लेकिन अंग्रेज लोग महापुरुषों जन्म महापुरुषों के घर में नहीं है, ईसा मसीह के क्रिसमस मना लेते हैं, तो वो लोग अपने जन्मदिन मनाना लग गए थे। यहाँ अंग्रेज आए तो देखा दीजिए हम लोग मनाने लग गए। चलो वो भी कोई बात नहीं है, इसी बहाने परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, मित्र मंडली इकट्ठे हो गए, थोड़ा सा मिले जुले, खुशी हो गई, खाए पिए, व्यवहार है तो भी अच्छा ही है। लेकिन अपने जन्मदिन मनाना वही होगा भाई। अब जो बीत गया तो बीत गया, अब
अच्छे काम जो हुए हैं उनके लिए संकल्प करना होगा कि जो साल बीता उसमें जो अच्छे काम हुए आने वाला साल में और अधिक अच्छा काम करना है और अधिक अपना भी सुखी रहना है, घर पर वालों का सुंदर व्यवहार करके उन्हें सुखी बनाना है, जो बन सके मुझसे लोगों का भला कर देना है। इस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं। त्रुटियां ज्यादा हुई है, गलत काम ज्यादा हो गए हैं, तो जो हुआ तो हुआ, अब उसको उस काम को मुझे दोहराना नहीं है। एक बार संकल्प ले तो जन्म में मरना साफ है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरुदेव जी ने अपना जन्मदिन मनाना एकदम बंद कर दिया था। ये तो तुम्हारे यहाँ आगे तुम्हें पता था, तुम लोग अच्छा कर दिया, हम लोग हमारा कोई कुछ होता नहीं, उन्हें होना ही अच्छा है। तो गुरुदेव जी कहते थे जन्मदिन की याद ना करो, मरने के दिन की याद करो, क्योंकि मरने दिन की याद करेंगे, मरना तो है ही, तो मरने दिन की याद रहेगी ना तो हमसे पाप नहीं होने पाएगा। मरना ही तो पाप करके क्यों मरे भाई? किसी का भला करके मरे ना, किसी को तकलीफ देकर, किसी को दुख देकर, किसी को नुकसान करके, किसी से झगड़ करके क्यों मरे? किसी की भलाई करके मरे, शरीर छूट जाए, छूटते भी भला हो जाए। हमसे जीवन जो दिन दुखी गरीब है उनका थोड़ा सा आंसू पोंछ ले, अच्छा है। जीवन कितना सफल होता है? जीवन ऐसा जियो, चाहे हर परिवार में रहो, चाहे बाहर भी रहो, कहीं भी हो, जीवन ऐसा जियो कि ये ध्यान रख करके जीना है। कैसे कि हमारे कारण, मतलब हमारे बात व्यवहार कर्म व्यवहार आचरण से हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आने पाए, किंतु जीवन ऐसा जियो कि हमारे लिए आंसू आए लोगों को, दोनों अंतर हो जाएगा। यदि हमारे कारण से आंसू आया तो हमने अपने लिए पाप किया, दूसरों को भी दिया, और हमारे कारण आंसू कब आएगा? तो हम लोग भला करेंगे। तो वो जीवन अच्छा जीवन है जिसमें हमारे लिए लोगों के आंखों में आंसू आए। और वो जीवन तो नरक से भी बीता जीवन है जब हमारे कारण से आंसू आ जाते हैं। यदि किसी के आंखों में आने वाले आंसू को हम पोंछ नहीं सकते तो ऐसा बात ना करें कि हमारी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाए, ये हमारे हाथ में है। तो ये जीवन हमारा बढ़िया और उच्च दृष्टि से देखो, एकदम पूरा ज्ञान विवेक वैराग्य दृष्टि से देखो तो गुरुदेव जी कहते थे जन्म लेने सार्थकता किसमें है? जन्म तो हुआ है, ये जन्म सफल कब होगा? ऐसा जीवन जीना कि फिर से जन्म न होने का। अब जन्म लेकर क्या मिलता है? दुख, चिंता, परेशान। जन्म लेकर के दुख करा के इसको क्या मिला है? तो ऐसा जीवन जिए कि फिर से शरीर में जन्म न लेना पड़े, संतान जन्म न लेना पड़े, तब जन्म दिन आना चाहता है। ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करे ना कि फट से जब अगला जन्म लेना पड़े, मनुष्य का जीवन मिले, हम तो उससे जीवन जी सकते, तो जन्म दिन आना सबको साहब प्रसाद कटरी ले साहब के लिए निकाल देंगे। कटरी चम्मच अपना वाला गुरु जी के पास प्रसाद दे देंगे साहब सब। बोला छोटे वाले को, छोटे वाले बुलाओ। फोटो पकड़ो तुम, पकड़ो
छोड़ दो, आ जाओ। साहब पकड़ लीजिए। है ना, कटोरी तो है ना जिससे मिठाई ढकी है धनंजय, एक कटोरी ढकी है उसी खिलाओ ना बस। आओ देखना। प्रसाद रखना है तो क्या गया बर्थडे और बर्थडे शीर्षक तो यही हो गया साहब। बर्थडे बर्थडे अब तो हम लोगों के लिए याद रहेगा ना। नहीं, बर्थडे नहीं बनाने, बर्थडे नहीं बनने देना है ना। की जय। चलो छोटू कहाँ गया, जा तू ले पहले प्रसाद सबसे पहले, लाओ हमको दे दो इसको, जाओ। जाओ आते जाओ आओ। और छोटा का छटंकी। अरे उन मम्मी को दे दिया। वापस